सभी को जय यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। मैं सिस्टर ज्योति आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में वेलकम करती हूँ। क्रिस्टियन टू जीसस नेम। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। मैं आप सभी भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से आशीषित करती हूँ, ब्लेस करती हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को प्यार दिया। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे भी निवेदन करती हूँ जितने मेरे इस मैसेजेस को सुनते हैं औरों को भी साझा करें। आपके एक शेयर करने से, एक साझा करने से हो सकता है ऐसे व्यक्ति के पास प्रभु का वचन जाएगा जो निराशा में डूबा हो और उसे प्रभु की वचन की आवश्यकता है और उसका जीवन अद्भुत रीति से प्रभु बदले। तो मेरे प्रियो, जिस तरह आप वचन को सुनते हैं औरों को भी साझा करें और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग करते भी हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के वचनों पर जाएंगे और आज का संदेश परमेश्वर ने मेरे अंदर इस समय डाला और आज के वचन से हम जानेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। आज का जो संदेश खुदावन ने दिया है, जब ज़िंदगी में, जब हमारे लाइफ में हम कन्फ्यूजन्स रहते हैं और हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे अपनी इस उलझन भरी ज़िंदगी से, कन्फ्यूजन से भरी ज़िंदगी से हमें निकलना है, तो आइए आज इन बातों को प्रभु के वचनों से जानेंगे और कैसे इससे निकले और कैसे प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अमल करें और किस प्रकार प्रभु आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह नबी का ग्रंथ 29:11 में लिखता है कि जो कल्पनाएं वो मेरे विषय में करता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूँगा। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपके लिए एक भली योजना को बनाई। अब्राहम भी नहीं जानता था कि उसके 100 साल में उसे बच्चा हो सकता है, लेकिन प्रभु ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। लेकिन उस टाइम उसका बेबी नहीं था। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ये बात कहता उस समय अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, पर हर समय वो अब्राहम क्या करता, जब भी वो बाहर निकल कर देखता था, तारागण को देखता था, चांद तारों को देखता था और प्रभु की महिमा करता हुआ कहता था कि प्रभु मुझे बच्चा देगा, प्रभु मुझे उस बच्चे पे आशीष दे। क्योंकि वो अब्राहम प्रभु पे विश्वास करता था। प्रभु पर उसने शक नहीं किया, परंतु प्रभु पर उसने यकीन किया और उसे विश्वास था कि प्रभु की कही हुई बातें मेरे जीवन में पूरी होंगी। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 15:1 में जब हम पढ़ते हैं, आयत में लिखता है कि प्रभु अब्राहम से कहता है कि हे अब्राहम, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया, यीशु की स्तुति। क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन? अब्राहम से कहता है कि अब्राहम, मैं तेरी बड़ी ढाल हूँ, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, मत डर। जब आपको समझ ना आए तो खुदा के इस वचन को कन्फिस करें। जब आप उलझन भरी जिंदगी में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या होगा, तब परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में कन्फिस करें, क्लेम करें और उसे बोलें कि हे प्रभु, कि तू मेरा बड़ा प्रतिफल है और मुझे डरने की आवश्यकता नहीं। जब आप जीवन के ऐसे कठिन परिस्थिति में गुजरते हैं जब आपको समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, उस समय इस कलाम को दोहराइए। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ और मैं ही, मत डर, मैं तेरे साथ चलता हूँ और मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ। आज जब आप जीवन के ऐसे उलझन परिस्थिति में जी रहे हैं तो आपको भी इस वचन को बोलने की आवश्यकता है, इस वचन को कन्फेस करने की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि संत पौलुस के जीवन में भी कितना उतार चढ़ाव आता है, लेकिन फिर भी वो क्या कहता है फिलिपियों के 4:4 में कि प्रभु में आनंदित रहो और प्रभु में खुश रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु में आनंदित रहो। इस बंदे के जीवन में कितने तूफान हैं, कितनी सारी तकलीफें हैं, कितने सारे दुखों से ये सामना कर रहा है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति क्या कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। ये बंदा तीमुथियुस में पौलुस को कहता है कि मैं एक अच्छी कुश्ती को लड़ चुका हूँ और मुझे मैं विश्वास की ढाल को थामे रहा। इतना तकलीफ भरा जीवन इसके साथ था, लेकिन फिर भी ये खुश रहता और कहता मैंने एक अच्छी कुश्ती को लड़ी। आप अच्छे हो या बुरे हो, पर खुदा हमेशा आपके साथ अच्छा और भलाई को ही लाना जानता है और भलाई को ही करना चाहता है, क्योंकि इसका चरित्र ही वही है। मेरे प्रियो, यीशु की स्तुति हो। आप कैसे भी हो, आप अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपके साथ अच्छा ही रहा और अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो उसका कैरेक्टर है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। जब लाइट जलाते हैं तो हम देखते हैं, जब अपने घरों में हम लाइट्स को जलाते हैं तो एक डार्कनेस जो रहता है, एक अंधेरा जो रहता है, वो क्या होता है, दूर हो जाता है और उजाले में आता है। उसी प्रकार जब हम
परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते, जो परमेश्वर खुद ही एक रोशनी है। यीशु को क्या कहेगी, तू वो जगत की ज्योति है, वो अंधेरा नहीं है, क्योंकि खुदा कलाम में कहता है कि वो जगत की ज्योति। चाहे आप, भजन संहिता 23 में लिखता, चाहे आप घोर अंधकार भरी बर्बादियों में क्यों ना गुजरे, वहां पर भी परमेश्वर आपके साथ है, रोशनी आपके साथ है और आपको रास्ता दिखाएगी। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप घोर भरी अंधकार भरी तराई से गुजर रहे हैं, तकलीफ भरी स्थितियों से गुजर रहे हैं, परेशानी भरी स्थितियों से गुजर रहे हैं, वहां पर भी यीशु को कहता है कि चाहे तो घोर भरी अंधकार की तराई से क्यों ना गुजरे, तो भी तुम्हें क्या है, तो भी मैं वहाँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उस जगह प्रभु आपके साथ है। आपको क्या करना, टेक अ ब्रेक, आपको रुकने की आवश्यकता है, आपको थमने की आवश्यकता है। जब हम अपनी सारी अटेंशन किसी बात पर दे देते हैं या किसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, तो हमें उस समय समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है, नहीं होगा। ये सारी चीज़, किसी एक बात पर हम अटेंशन दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपने आसपास के माहौल को देखिए मेरे प्रियो, किसी एक चीज़ को, प्रॉब्लम को फोकस मत करो, वरन उससे निकलने के लिए अपने आसपास के बदलते हुए माहौल को देखिए कि किस तरह परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, परमेश्वर ने किस तरह सृष्टि की रचना करी। आपके जीवन में जो समस्या है, परमेश्वर से जानता है। परमेश्वर को मालूम है कि आपके घर की स्थिति सही नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि आपका बेटा सही रास्ते में नहीं चल रहा। परमेश्वर को मालूम है कि आपकी बेटी सही ट्रैक पर नहीं है। परमेश्वर को मालूम है कि आपके घर की स्थिति किस तरह से है, कर्जे में है, बीमारी में है, अस्त व्यस्त है, बहुत सारी हर एक चीज़ यीशु को मालूम है। परमेश्वर कहता है तुम्हें उस समय ब्रेक लेने की आवश्यकता है, तुम्हें अपने माहौल को बदलने की आवश्यकता है। जब सारी स्थिति बिगड़ी हुई है, 20% जब हम अपने माहौल को बदलते हुए देखते हैं, जब हम ऐसे बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भी हम प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को मनन करते हैं, जहाँ खुदा की इबादत होती है, खुदा के लोग संगतियाँ करते हैं, वचन को सुनते हैं, उस माहौल को, जब उस माहौल में जाते हैं तो आपका जितना भी परेशानी है, 20% परेशानी जो रहती है, और खुदा के कलाम और संगति में आप जब जाएंगे, 80% परमेश्वर उस काम को ठीक कर देता है। हालेलुया। अपने संकट पर आप फोकस मत करिए, लेकिन अपनी सारी एनर्जी को जब आप पूरे संकट पर, अपनी परेशानी पर, अपने पति, अपने बच्चे, घर, बिगड़ी हुई चीज़ों पर ही जब आप फोकस करते हैं, तो वो चीज़ सब समय लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जब इन बिगड़ी हुई परिस्थिति में आप ब्रेक लेकर प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, परमेश्वर के जनों के साथ बैठते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसको अपने हृदय में रखते हैं, मनन करते हैं, आपका माहौल बदलता है। आपके परिवार में कोई विश्वासी हो या ना हो, आपका बच्चा प्रार्थना बैठता हो या ना हो, आपका पति चर्च जाता हो या ना जाता हो, आपके घर में हर चीज़ जैसे इसके विपरीत ही है, लेकिन जब आप अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करते हैं, प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, अपने माहौल को बदलते हैं ना, मैं सच कहती हूँ 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया। आज आपको एक और काम करना है, अपनी कहानी को भी बदलने की आवश्यकता है, अपनी स्टोरी को भी बदलने की आवश्यकता है। अपने नेगेटिव बातों पर, अपने नकारात्मक बातों पर, मैं हमेशा अपने स्तर के परिवार के लोगों को समझाती हूँ कि नेगेटिव बातों पर कभी भी फोकस ना करें, नेगेटिव बोलने वालों के साथ में संगति ना करें। जो लोग नेगेटिव बोलते हैं, गलत बातों को बोलते हैं, गलत जुबान से बोलते हैं, नेगेटिव माहौल में आपको रहने की आवश्यकता नहीं है। जो नेगेटिव बोलते हैं उन लोगों के साथ संगति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा टूटा हुआ रिश्ता, टूटा हुआ प्यार, टूटा हुआ घर, हर समय जो नेगेटिव बोलते हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसा है, मेरा पति तो पीता ही रहता है, मेरा बेटा कभी नहीं सुधरेगा, जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं और नेगेटिव बातों पर ही फोकस करते हैं, तो उसके विचारों में भी, उनके जीवन में भी वही दिखता है। आप देख रहे हैं आपके घर के हालात जस्ट ऑपोजिट है, लेकिन ऑपोजिट होने के बावजूद भी आपको नेगेटिव बातों पर नहीं बोलना है, ना नेगेटिव बातों पर फोकस करना है। बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि आते हैं प्रेयर में और कहते हैं सिस्टर ऐसा है, मेरा बेटा सुधरता ही नहीं, मेरा पति सुधरता ही नहीं, मेरी बीमारी जाती ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम जाती ही नहीं, बस नेगेटिव। आपके नेगेटिव बोलने के कारण आप नेगेटिव विचारों में डूब जाते हो, और नेगेटिव विचार जब डूब जाता है तो वो आपके जीवन में दिखता है। इसलिए आज आपको अपनी कहानी को भी बदलने की आवश्यकता है और पॉजिटिव हो जाइए।
आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, नई सोच आपको लानी पड़ेगी मेरे प्रियो। उसे छोड़ना पड़ेगा, उसको उसको क्या करना है, वो अपने जीवन से निकालना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, कैसे ज़िंदगी को चाहते उस पर आपको फोकस करना है। देख रहे हैं आपका बच्चा बिगड़ा हुआ, आपका बेटा बिगड़ा हुआ, आपका परिवार बिगड़ा हुआ, लेकिन आपको उस समय पॉजिटिव होना है, आपको पॉजिटिव होना, आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु से कहना है कि प्रभु भले ये बिगड़े हुए हैं लेकिन ये आपकी संतान है और आपकी सेवा में लिप्त होंगे, मेरा पति आपकी सेवा में लिप्त होगा। आपके वचन में लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाए, मेरे बच्चे आप मेरे होने से पहले आपके कलाम में लिखा है प्रभु आपने कहा है कि मैं एक नई सृष्टि हूँ। और जब आप ये कहते हैं, हालांकि हर चीज़ विपरीत है, बड़ी बीमारी है, घर हालत बिगड़े है, लेकिन उस समय कहिए प्रभु आपके कोड़े खाने से, आपके रक्त बहाने से पिता मैं चंगी हो चुकी हूँ, ये बीमारी को मैं आपके नाम से श्रापित करती हूँ। हर एक चीज़ को जब आप ऐसा करेंगे और आप वचन को बोलेंगे प्रभु मैं एक नई सृष्टि हूँ, जैसा आप सोचेंगे नेगेटिव हालात में आप पॉजिटिव सोचते हैं, जैसा आप सोचते जाएंगे आपका विचार भी वैसा उठते जाएगा और आप अपने घर में भी वैसा ही माहौल को देखोगे। जब आपका बेटा बिगड़ा हुआ है लेकिन उस समय भी आप कहते हैं कि प्रभु मेरा बेटा आपका है, वो बदलेगा, उसका जीवन आपका है, वो आपकी सेवा करेगा। आप प्रार्थना करते जाएंगे, आप अपने माहौल को बदलते जाएंगे, नेगेटिव बोली को छोड़ करके पॉजिटिव बोलना शुरू करेंगे, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। आप नए हालातों को देखेंगे, नई चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि आप एक न्यू क्रिएशन हैं, आप प्रभु में एक नई सृष्टि हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु का धन्यवाद। तीसरी जो बात आपको करनी है, आपको बिजी रहना, गेट बिजी। जिस चीज़ों को आपने सोचा है उस पर बिजी होना है। आपको एक एक्शन लेने का भी समय है, उस टाइम ग्रेट करना क्या, लेजी नहीं रहना है। आपने सोचा है कि मेरे घर पर प्रार्थना होना, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, मुझे चर्च जाना है, मुझे मिसा करना है, मुझे संगति करनी है। जब आप ये सोचते हैं कि नहीं मुझे संगति में जाना है, हमारे यहाँ बहुत सारे बहनें माताएं इस तरह प्रार्थना में आती हैं, बहुत दूर दूर से आती हैं, वो लोग एक माइंड सेटअप करते कि नहीं हर फ्राइडे हमें प्रेयर में जाना है। आप पता है जब आप किसी चीज़ में बिजी रहोगे, आप प्रभु के लोगों के साथ संगति करोगे, आप माइंड सेटअप करोगे, बिजी रहोगे, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। आप प्रभु के वचनों को पढ़ोगे, प्रभु के वचनों को मनन करोगे, प्रभु के साथ चलोगे। हर एक चीज़ को करने से पहले आप परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे और उसमें बिजी रहोगे तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। चाहे वो आपका करियर हो, हेल्थ हो, बिजनेस है, हर एक क्षेत्र पर आपको प्रभु के हाथों में होकर आप कर सकते हैं। आप प्रभु के मध्यस्थ में रह के अपने माइंड सेटअप कर सकते हैं, अपने काम पर, अपने सेहत पर, अपने बिजनेस में, अपने घर पर। आपको बैठ की चीज़ों में बिजी नहीं होना है, अधिकतर मोबाइल एडिक्शन में नहीं जाना है, अधिकतर चुगली चपाटी जहाँ होती है वहाँ नहीं जाना है, जहाँ लोग नेगेटिव बात बोलते हैं वहाँ नहीं जाना है। जितना हो सके अपने माइंड को सेटअप कीजिए हर एक काम पर, चाहे वो बिजनेस के मामले में हो, हेल्थ के मामले पे हो, घर के मामले, बच्चों का, इन सारी चीज़ों पर आपको परमेश्वर के साथ में होकर बिजी होना है, परमेश्वर के वचन को पढ़कर बिजी होना, परमेश्वर के वचन को मनन करना है और पॉजिटिव थिंकिंग को लाना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में प्रभु ब्लेसिंग देता है। तीसरी बात, जिस समय को खुदा ने आपको दिया, सबसे चौथी बात, मैं लास्ट बात ये बताना चाह रही हूँ, जिस समय को खुदा ने आपको दिया उसमें जीना सीखे और धन्यवाद दें। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उसमें जीना सीखें और प्रभु को धन्यवाद दें, ना कि बस ख्याली पुलाव बनाइए कि जब तक आप बुरी चीज़ों को खत्म ना करें तब तक आप प्रॉब्लम में ही रहोगे। हर बुरी चीज़ों को, सिचुएशन से जब आप निकल जाते हो, जब आप गलत चीज़ों से निकल जाते हैं, गलत संगति से निकल जाते हैं, आपका परिवार निकल जाता है, उतना ही आपको क्या करना है, बुरी सिचुएशन से निकलने के बाद आपको उतना ही प्रभु के करीब रहना है, उतना ही प्रभु के लोगों के साथ में संगति में रहना है, स्ट्रांग बनते जाना है। आमीन। काले बादल जरूर आते हैं लेकिन काले बादल छट भी जाते हैं। यीशु की स्तुति हो। एक नया सवेरा आता है मेरे प्रियो। हो सकता है कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद ही पहुंचता है। अपने लाइफ को ब्लेस करें, बढ़ोतरी की ओर जाए और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखें और ऑनेस्ट रहें परमेश्वर के साथ। बहुत लोग गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं मानते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज अपनी गलतियों को माने, प्रभु के सामने जाइए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, प्रभु के प्रति ऑनेस्ट रहिए। और मैं सच कहती हूँ, जितना समय प्रभु ने आपको दिया है, आप फ्री टाइम में, जितना आपको फ्री टाइम मिलता है, आप प्रभु के वचन के साथ समय को बिताएं। जब आप प्रभु के वचन के साथ समय को बिताएंगे
आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा, आप कंफ्यूजन ज़िंदगी में नहीं रहोगे। आपको हालात से कैसे निकलना है, प्रभु स्वयं और प्रभु की आत्मा, प्रभु के वचन आपको बताएंगे। बुरे लोगों के साथ मत जाइए। गेट बिजी इन वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के साथ बिजी रहिए। यीशु की स्तुति हो। और आपको प्रभु जब बुरे सिचुएशन से, बुरे हालात से निकलता है, उसके बाद उस जगह में दोबारा लौट के मत जाइए, वरन प्रभु की संगति में बढ़िए। बहुत लोग क्या करते हैं, जहाँ संगतियाँ होती हैं, प्रार्थना होती है, वहाँ से जब उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो संगति करना छोड़ देते हैं, वो चर्च जाना बंद कर देते हैं, संगतियों में प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, शैतान आप पर दोबारा हमला करता है। इसलिए जब आप उन चीज़ों से निकल जाते हैं, आप उस समय प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से लिपटे रहे, प्रभु के वचन के साथ लिपटे रहे, और जितना हो सके प्रभु की संगति में ही रहिए। मेरे प्रियो, वचन में लिखता है, ज्यों ज्यों तुम अंतिम दिनों को आते देखो, उतना ही अपने प्रभु के लोगों के साथ संगतियां करो। पता है, जब आप प्रभु के लोगों के साथ संगति करते हैं, वचन पढ़ते हैं, लोगों के साथ प्रार्थना आराधना करते हैं, आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाता है, आपका जीवन आशीषित हो जाता है। हालेलुया। आप वचनों को सीखते हैं, वचनों को मनन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपने जीवन में नया होते देखते हैं। जब आप संगतियाँ करते, बुरी संगति से निकल जाते हैं, पहले आप जिस तरह बहुत चुगली करते थे, वो चुगलीपन कम हो जाता है। आप पहले मोबाइल में एडिक्शन थे, वो खत्म हो जाता है। आप कम बोलने लगते हैं, प्रभु के वचनों पर मन का। प्रभु के साथ जब आपकी संगति होती ना, आपके जीवन में एक नया प्रकाशन आ जाता है, हर चीज़ नया हो जाता है, क्योंकि बोलते ही आप प्रभु में एक न्यू क्रिएशन, आप प्रभु में एक नई सृष्टि हैं। आपको ये 4 चीज़ें जब आप फॉलो करेंगी, इन संदेश में जो मैंने 4 चीज़ों को बताया है, इन 4 चीज़ों को आप अगर फॉलोअप करते हो, तो मैं सच कहती हूँ, कितनी भी बड़ी मुश्किलात हो, कितना भी कन्फ्यूज़न वाला ज़िंदगी हो, उसमें से आप निकल जाओगे और प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। अपने आप को डिप्रेशन में ना ले जाएं, अपने आप को परमेश्वर की संगति में ले जाएं, प्रभु के वचनों को पढ़े, मनन करें। मैं बराबर अपने स्तर मंडली को जोड़ देती हूँ कि सुबह उठते ही खुदा के कलाम को पढ़ें, उसको मनन करें, उसे पागुर करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। मे द गॉड ब्लेस यू एवरीवन। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का संदेश और आज के इस मैसेज आपको इंकरेज करता होगा कि जब आप कन्फ्यूजन में रहेंगे तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अप्लाई करिए। सबसे पहले प्रभु के वचन को कन्फ्यूज करिए। दूसरा बात है, नेगेटिव माइंड वाले लोगों से दूर रहे और नेगेटिव माइंड से आप भी दूर रहिए। नेगेटिव बोलना बंद कर दीजिए, परमेश्वर के साथ चलिए, टेक अ ब्रेक लीजिए। तीसरी बात है, अपने आप को प्रभु के साथ बिजी रखिए। चौथा, अपने लाइफ में क्या करना है, उस मोमेंट को जो समय प्रभु ने आपको दिया, उसके साथ आप प्रभु के साथ समय को बिताइए। और जब ये 4 चीज़ें आप करते हैं तो आपके कन्फ्यूज वाली ज़िंदगी से आप निकल जाएंगे। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। प्रभु इस छोटे से वचन और संदेश से आप सबको आशीष दे। सभी को जय यीशु। शालोम एवरीवन।